कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन है, जिसके नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। जी, ये घटना 1930 ईस्वी की है, जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है दांडी मार्च से की थी। हाँ, हम बात कर रहे हैं 12 मार्च की, जब गांधी जी 12 मार्च को साबरमती आश्रम से 241 मील दूरी पर स्थित दांडी नामक जगह के लिए एक पदयात्रा की शुरुआत करते हैं। तो अगर मील पूछा जाए तो 241 मील हम बताते हैं, अगर किलोमीटर पूछा जाए तो लगभग 385 किलोमीटर के लगभग हम लोग इसका बताते हैं। और कहा जाता है कि ये पूरी यात्रा तय करने में जो 12 मार्च को यात्रा शुरू हुई थी और 6 अप्रैल को यात्रा खत्म होती है, 24 दिन लग जाता है इस पूरी यात्रा को खत्म करने में। लगभग आप देखिएगा 24 दिन की अगर यात्रा है तो आप देख लीजिए लगभग 24 मील की लगभग 24 मील प्रतिदिन गांधी जी चलते हैं। कहते हैं 78 सहयोगियों के साथ में गांधी जी ने इस दांडी यात्रा को शुरू किया था। लेकिन 6 अप्रैल को जब गांधी जी दांडी तक पे पहुंच करके और सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान करते हैं, जब ये नमक कानून को तोड़ते हैं, तो कहा जाता है कि गांधी के पीछे सिर्फ 78 लोग ही नहीं, लाखों लोग खड़े थे। यहीं से देश में एक फिर से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई और देश में एक बड़े जन नेतृत्व की शुरुआत हो जाती है। तो हम बात कर रहे हैं उसी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। देखेंगे कि इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है बिहार में 1930 में बिहपुर सत्याग्रह भी होता है। इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भागलपुर में इस आंदोलन का नेतृत्व आपको डॉक्टर राजेंद्र बाबू करते हुए मिलेंगे। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व पटना की बात करें तो अंबिका कांत सिन्हा आपको करते हुए मिलेंगे, जिन्होंने नखास तालाब में नमक बनाया था। लेकिन बात की जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत बिहार के किस जिले से सबसे पहले हुई, तो सारण और चंपारण बताते हैं, और प्रभावती देवी जिसका नेतृत्व करती है। इसी क्रम में हमने बिहपुर सत्याग्रह की भी बात करा था। ये जो बिहपुर सत्याग्रह है, ये भागलपुर से कुछ ही दूरी पर आप देखिएगा, भागलपुर जिले में ही ये बिहपुर थाना बिहपुर नामक एक जगह है, जहां डॉक्टर राजेंद्र बाबू का आगमन होगा इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, और डॉक्टर राजेंद्र बाबू पे लाठियां चलाई जाएंगी, याद रखिएगा। तो इसी बिहपुर सत्याग्रह की हम बात कर रहे हैं। सी राजगोपालाचारी का भी बिहपुर आगमन हुआ था उसी समय में।